नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान करीब संपन्न हो गया। 3 बजे तक करीब 63% का मतदान हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने न्यूज कलेक्ट किया और सीधे आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो कम से कम 5 मिनट रुककर पूरा विश्लेषण देख लीजिए। और तमाम दर्शकों से आभारी भी हूं, धन्यवाद भी देता हूं, आग्रह भी है। आपने जिस हिसाब से, जिस तरह से बिहारी सुल्तान चैनल को सपोर्ट किया है, आपने वीडियो शेयर किया, आपने आर्थिक सहयोग दिया और आगे सपोर्ट करते रहेंगे, उसके लिए हमने QR कोड और फोन पे नंबर दे दिया है। बहुत सारे दर्शक हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इस चुनावी जंग में हम जाकर खबरें निकाल कर ला सके। हम आपको बता दें कि आज 121 सीट पर मतदान हुआ, जहां पे 90 से ज्यादा, 97 से कम, इतने सीटों पर बसपा भारी बहुमत में रही है। दबा के वोटिंग हुई है। मतदाता इतने जागरूक थे कि वोट डालने के बाद कहते हैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक पी नहीं बोलेगा मशीन। और रही बात ये सुनी सुनाई खबरें नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं, दिखा सकता हूं। ये मेरे उंगलियों के आप निशान देख लीजिए। हम खुद वोट डालने गए थे और तमाशा हम देख रहे थे। यानी मतदाता पूरी संख्या में सबके ऊपर हाथी भारी पड़ रहा था, हर जगह है। यह चुनाव अजीबोगरीब हो गया। कहने का मतलब यह कि एक तरफ गोदी मीडिया, बाकी मीडिया, एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों का जो है रस्साकसी दिखा रही है, लेकिन बसपा के बारे में कोई नहीं दिखा रहा है। बसपा बाजी मार लेगी। और मैं आपको आज जो खबर है लेटेस्ट वो बता रहा हूं कि बहन मायावती जी को अपनी खुद की ताकत के बारे में नहीं पता। क्योंकि अगर 10 दिन पहले ये रैली होती बिहार में, कई और जगह है, तो बिहार में बसपा की सरकार होती, बसपा का अपना मुख्यमंत्री होता। बहन मायावती जी बरसों बाद जब 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली किया तो इतनी सुर्खियां बन गई, पूरे खबरें बनने शुरू हो गए। आज जब भभुआ के एयरपोर्ट के मैदान में उतरी, उतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री के भी रैली में नहीं होती, किसी के भी रैली में नहीं आती। बहन मायावती जी अपनी ताकत खुद क्यों नहीं समझ रही हैं? वो मास लीडर हैं। आम जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी। बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो काफी बदल गया है। हमने मतदाताओं के साथ खुद वोट डाला, जाकर देखा, लोगों से बातें सुनी। और मैं आपको बता दूं, 122 सीट पर जो है 11 तारीख को मतदान है। बहन मायावती जी आके मैदान में डट गई है बिहार में। बस लोग एक नजर उनको देखना चाहते हैं, उनकी भाषण सुनना चाहते हैं, कहने वाले जो भी कहें। लेकिन बहन मायावती जी ने दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमलावर हुई। बहन जी ने क्लियर कर दिया कि हम स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ना महागठबंधन के साथ है, ना एनडीए के साथ है। और रही बात ये, उधर से वो सुहेलदेव पार्टी जो है, सुभाषपा, जिसके ओम प्रकाश राजभर हैं, उनकी खबरें आने लग गई कि उन्होंने बसपा को समर्थन दे दिया। पहले ही AIMIM जो है समर्थन का ऐलान कर चुका है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बिन मांगे समर्थन जो है ओम प्रकाश राजभर जी का भी और ये असदुद्दीन ओवैसी जी का भी मिल रहा है। मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़ के बसपा के साथ आए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं। और रही बात ये, उन रैली को देखकर, भभुआ की रैली को देखकर, और जो बसपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बहन मायावती जी अपनी ताकत खुद नहीं जानती। तमाम बच्चे जो नए उम्र के बच्चे हैं वो सब बोल रहे थे कि इतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो रैली में भी नहीं आता। कोई भी, राहुल गांधी भी आए और उनके रैली में भी इतनी भीड़ नहीं। बहन मायावती जी के पास रैली में इतनी भीड़ कैसे आती है? भीड़ जुटाया जाता है, नाम सुन के आ जाता है, या कार्यकर्ता। मानता हूं उत्तर प्रदेश में कैडर है, बहन जी मजबूत भी है। बिहार में तो कहा जाता है कमजोर है। फिर बिहार में इतनी बड़ी रैली कैसे संभव हुई? पूरा का पूरा जो है एयरपोर्ट मैदान खचाखच भर गया, रोड जाम हो गया।
प्रशासन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तो इसका मतलब है कि बहन मायावती जी एक मास लीडर हैं। वो अपनी ताकत या तो खुद भूल गई, या जो सोशल मीडिया पे बाकी तरफ बड़े बड़े आलोचक बैठे हुए हैं रोज बताते रहते हैं कि बसपा इतनी कमजोर है, वो कितना खुद कमजोर है ये उनको नहीं पता। बसपा कितनी कमजोर है ये उनको ज्यादा पता होता है। वो बसपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हमें लगता है कि बहन मायावती जी या इनके जो बड़े लीडर हैं ये खुद प्रभावित हो रहे हैं। बहुजन समाज प्रभावित नहीं हो रहा है, बहुजन समाज इनके साथ है। जब जब ये आते हैं सामने रैली करते हैं तो बसपा के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के मतदाता सब जुट जाते हैं। बहुजन समाज को हम दोष नहीं दे सकते, समाज में इनके मतदाताओं को भी दोष नहीं दे सकते। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि जो हमने देखा ईवीएम के अंदर कि जैसे ही बटन दबाएं तो उसके बाद वीवीपैट भी दिखाई देता था, और वीवीपैट दिखाई देता था कैंडिडेट के नाम के साथ, और उसके बाद 10 मिनट के बाद आवाज आती थी। तो सवाल यह उठता है कि सभी मतदाता ऐसा कर रहे थे, अब इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है? अब की बार अगर बसपा के नेता चुनाव नहीं जीतते हैं, विधायक की संख्या कम होती है, तो भैया मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। मैंने खुद वोट डाला है, अपनी आंखों से देखा है, सबको डालते हुए देखा है। बड़ी आराम से लोग डाल रहे थे। तो हमें पूर्ण यह विश्वास हो जाएगा कि भैया अगर बसपा के कैंडिडेट चुनाव हारे हैं तो ईवीएम में अदला बदली हुई है। मैं सीधे आरोप लगाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है मतदाताओं को, बसपा के साथ लोगों को देखा, हुजूम को देखा। इस बार फिजा बदली हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार यानी जदयू के नेता और नीतीश कुमार इस चुनाव में डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि 2020 में उगच्चा खा गए थे, और राजद के नेता सब ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इससे बड़ी गजब का परिणाम निकलने वाला है। और बसपा के नेता तो ये सोच के ही चुनाव में नामांकन डालते हैं कि 5-7 हजार वोट आ जाएगा, 2,000 वोट आ जाएगा, तो वो तो उनको तो पूरा संतोष रहता है। लेकिन इस बार जनता ने कमाल कर दिया, सीधे विकल्प के तौर पर बसपा को चुन लिया है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 सीट निकलने चाहिए। जो हुजूम था, जो माहौल था लोगों के बीच, जो चर्चा था कि वोट डाल के आते और सीधे कहते थे कि हाथी पे दबा दिए, बस हाथी दौड़ेगी, हाथी ही चलेगी। तो लोगों की जो बातचीत है, ऐसा नहीं कि वो मुझे मेरी शक्ल देखकर कह रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, मुझे तो पहचानते भी नहीं थे कि मैं किसका न्यूज बनाता हूं, किसका कवर करता हूं। तो हाथी तो इस बार दौड़ लगाई है बिहार में, लेकिन फिर भी अगर कैंडिडेट नहीं निकलता है तब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर सोचने वाली बात हो जाएगी कि आखिर क्या मामला है। क्योंकि पूरा चुनाव हमने कवर किया। मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूं, भाजपा अगर कुछ खेल करेगी, क्योंकि भाजपा के पक्ष में जनता नहीं है, जदयू के पक्ष में जनता है। ये बात हमने कई बार अपने वीडियो में बताया कि जो उनके बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो गए, पेंशन बढ़ा दिया, बिजली फ्री किया, जीविका दीदी वाला प्रोग्राम हो गया, तो जदयू के फेवर में महिलाएं हैं। बहन मायावती जी के फेवर में तमाम डिप्रेस क्लास के लोग, और जितने भी आप कह सकते हैं जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं, कुछ मिला ही नहीं, वो किसी का फायदा हुआ ही नहीं, सब के सब बसपा के साथ हैं। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो भाजपा, जदयू, आरजेडी को नहीं पसंद करते, सबको मौका परस्त समझते हैं, उन्होंने क्या किया कि बसपा के ऊपर बटन दबा दी। तो इस तरह से बड़ी धमाकेदार हुई। मैंने 3 बजे खुद पूछा था प्रिजाइडिंग अफसर से कि अभी तक कितना % पोलिंग हो गई है, तो उन्होंने कहा 63% अभी तक हो गई है। शाम तक जो है कंफर्म हम बता पाएंगे, शाम में 5-6 बजे 7 बजे तक। और हम न्यूज बनाने के लिए निकल पड़े कि भैया आप जो इतना देख लिया है उतना तो हम न्यूज बता ही दे। और इस तरह से आज जो है 121 सीट पर मतदान हो गया, चुनाव संपन्न हो गया। ईवीएम में सबके जो है किस्मत बंद हो गए। तो 14 नवंबर को पता लगेगा कहां कहां से कौन कौन सा सीट निकला है। लेकिन इस बार मामला खिचड़ी जरूर बन गया है। किसी को विश्वास नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता का मूड ही तीसरा था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।